स्थिति हम लोग के सामने में उपस्थित हो चुकी है। इसके लिए हम लोग अब लड़ने के लिए तैयार हैं और किसी भी हद तक लड़ाई होगी। आज हम लोग के बीच में जितने भाई बहन, जितने माता बहनें हैं जो अपना एकता का परिचय दिया है, ये हमें विश्वास हो गया है कि आने वाले समय में एफसीआई मैनेजमेंट, केटीपीएल का चक्का जाम करने में हम लोग सफल होंगे। सिंदरी के तमाम लोग प्रत्येक घर में जाकर के अपने संदेश को सुनाया जाए कि ये लड़ाई लंबी है और हमें लड़ना पड़ेगा। साथियों, तूफान अगर जिद कर बैठे तो हारना बहुत जरूरी है और क्रांति काल में क्रांति का मंत्र पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर सिंदरी को चाहते हो बचाना तो अपने आप को फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। साथी, हमारा भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। डोंगर में हमारे सांसद महोदय आए हुए थे। बहुत आशा से धनबाद की जनता ने उन्हें मैंडेट देकर के सांसद बनाया। उनका वीडियो पूरा चला, एक एक लाइन आप ध्यान से सुनिएगा कि उन्होंने डोंगर में क्या कहा। डोंगर में उन्होंने कहा कि सिंदरी हेमंत सरकार सबसे पहले जब चुनाव लड़ रही थी उस समय उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी आदमी को धनबाद जिले के अंदर में, चाहे झारखंड के अंदर में, किसी भी व्यक्ति को हम उजरने नहीं देंगे। और धनबाद में, झरिया में और सिंदरी में घर को उजाड़ा जा रहा है, इसकी दोषी हेमंत सरकार है, ये हमारे ढुल्लू महतो ने कहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि बीसीसीएल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एफसीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ढुल्लू महतो जी, हम चूतिए नहीं है कि आपके बात को नहीं समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। ये जानने की बात है। आप हमें बरगलाने के लिए बेरमो की बात करते हैं। आपको बेरमो मेनिया की बीमारी हो गई है। समस्या का समाधान कीजिए। जाइए, जब से आप जीते हैं तब से आप ये कहते आ रहे हैं कि हम जाकर के दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली जाकर के उन्होंने 2 आदमी का नाम लेते हैं कि अनुप्रिया पटेल और जेपी नड्डा से मीटिंग करेंगे और सिंदरी की समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन आज तक वो दिन नहीं आया। आज तक वो सिर्फ हमें समय देते हैं। अभी भी उन्होंने कहा है कि हम 1 तारीख के बाद जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आदमी ये मुआवजा की बात करता हो, सेटलमेंट की बात करता हो, आप इतना ही समझ लीजिए कि आपको किराया देकर घर खाली कराने की बात कर रहा है हो। और झारखंड बचाओ संग्राम समिति, सिंदरी के लोग, सब हम लोग भाई बहन मिल करके यहाँ का एक गुमटी भी खाली नहीं होने देंगे। दोस्तों, एक संत ने अपने प्रवचन में बोल रहे थे कि एक जंगल था और उस जंगल के अंदर में जंगल के जानवरों ने बोला कि भाई अब तो राजतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र अब हो गया है, हम लोग चुनाव अपने राजा को चुनेंगे। उन्होंने एक बंदर को अपना राजा बना दिया, सर्वसम्मति से भाई उसको राजा बनाया गया। फिर क्या हुआ, शेर जो था वो अपने घर में सोया हुआ था। एक लोमड़ी जाकर के बोला कि भाई आपका राजतंत्र तो छीन गया है। उन्होंने कहा अभी हमको फालतू बात मत करो, सो के उठे हैं, हमको बहुत जोर से भूख लगा है। उसने गया और हिरण के बच्चा को उठा लिया। जंगल के लोगों ने बोला कि चलो चलो राजा के पास चलते हैं। सारे लोग इकट्ठे हुए, उस बंदर के पास पहुंचे, बोले भाई हमारे बच्चा को तो राजा ने उठा लिया है। बंदर बोला कि रुको रुको, कभी इस डाल पर कूद के जा रहा था, कभी उस डाल पर कूद के जा रहा था, कभी उस डाल के पर कूद के जा रहा था।
लोगों ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, मेरा बच्चा को बचा लो। बोला कि भाई हम मेहनत में कोई कमी नहीं रखे हैं, आपका बच्चा बचे या नहीं बचे ये हम नहीं जानते हैं, अगर हमारी मेहनत में कोई कमी है तो बताओ। हमारे सिंदरी के लोग बुद्धिजीवी हैं, वो समझते हैं कि इसमें बंदर कौन है और बाघ कौन है और क्या क्या है। मेरा कहने का मतलब है साथियों कि अब हमें अगर भाजपा सरकार अगर होती यहाँ पे तो हम लोग को लाठी के बल पे इस सिंदरी को खाली करा दिया जाता, हम लोग का सुनने वाला कोई नहीं होता। आज हेमंत सरकार है, यहाँ का विधायक है, बबलू महतो है, अनूप सिंह है, इन लोगों ने जो आश्वासन दिया, गठबंधन के सभी नेताओं ने बताया, आश्वासन दिया कि आप अपनी लड़ाई को लड़िए, सिंदरी को किसी कीमत पर हम लोग उजरने नहीं देंगे। साथियों आज ये बहुत लंबी लड़ाई चलेगी, हम लोग को ये हम लोग की बहुत लंबी लड़ाई चलेगी और इसको हमें लड़ना है, किसी कीमत पर लड़ना है। हमारी मांग है, एक बात को आप समझ ले भाइयों, सिंदरी में 27 गांव है, 10,000 झुग्गी झोपड़ी है, 6500 क्वार्टर है, बाकी दुकान वगैरह बहुत कुछ है। मेरा कहने का मतलब है कि एफसीआई एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है और पब्लिक सेक्टर यूनिट का एक संविधान होता है। पब्लिक सेक्टर यूनिट सरकार के फायदे के लिए नहीं किया जाता है, नहीं बनाया जाता है, और हमारा एफसीआई पब्लिक सेक्टर यूनिट है। लेकिन ये जो यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट के सिद्धांत के खिलाफ काम कर रही है, उसके संविधान के खिलाफ काम कर रही है, वो एक रियल एस्टेट की तरह काम कर रही है। साथियों मैं आपसे वादा करता हूँ, आपका प्यार मोहब्बत इसी तरह से अगर बढ़ा रहा तो सिंदरी का एक गुमटी भी खाली नहीं होगा। साथियों हमारी मांगे हैं, मैं इस रैली के माध्यम से अपनी मांगों को मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले हमें लीज उसी हिसाब से दिया जाए जैसे पहले लीज दिया जा रहा था, पुराने हिसाब से लीज दिया जाए और सभी को लीज दिया जाए और लंबा लीज दिया जाए, कम से कम 33 साल का लीज दिया जाए। जो लोग सक्षम नहीं है लीज लेने में उन्हें एक नॉमिनल सरकारी रेट पे ही किराए पे उसको अलॉट किया जाए। तीसरा बात है कि डोंगर का जो केटीपीएल है वो अपने जो पब्लिक जहां रहती है वहां पे जाकर के जो अपना वेस्ट को डंप करती है, उसको मेरा मांग है कि वहां से करीब 500 मीटर 600 मीटर दूरी पे जहां पहले एफसीआई डंप करती थी, आज उस स्थान को खाली हो चुका है, वहां पर जाकर के डंप करे। मेरा यही मांग है और किसी भी कीमत पर हम लोग सिंदरी को खाली नहीं होने देंगे, सिंदरी को खाली नहीं होने देंगे। साथियों एक बात मैं कहूंगा कि वक्त ने कहा है कि राह पे चलना पड़ेगा वरना पछताव की आग में जल